जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएस 3 पीवाईक्यू सीरीज। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कास्ट इनइक्वालिटी, फेडरलिज्म, जुडिशरी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। आज के वीडियो में और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ये दोनों टॉपिक एग्जाम फेवरेट है सेक्शन 1 के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज हम ये दोनों टॉपिक साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट और मीडिया। तो पार्लियामेंट इज द फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। वही मीडिया एक अन मीडिया एक इनफॉर्मल बट पावरफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। ओके। और एक डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब पार्लियामेंट लॉ बनाए और मीडिया उस पर डिबेट क्रिएट करे। तो एग्जामिनर इन दोनों को कनेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरह देखता है। तो सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अलग अलग साल में हमें क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है, क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन सोशल इकोनॉमिक। फिर रोल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन चारों क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा है कि वर्डिंग चेंज हुई है, बट जो कोर कंसेप्ट है वो है पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो एग्जामिनर इस टॉपिक से क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? तो वो देखो, सबसे पहले एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप आंसर में कोई आर्टिकल लिखे या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर आप बताइए। ये दोनों भी हमें नहीं लिखना। तो हमें लिखना क्या है? तो हमें लिखना है एग्जाम में कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट की रूप में दिखाया जाए। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की लिमिट्स बताना है वहां पे। फिर पार्लियामेंट एंड जुडिशरी का बैलेंस दिखाना है। लोकसभा राज्यसभा का क्या है, लोकसभा राज्यसभा का रोल एक्सप्लेन करना है। बट ये जब रोल एक्सप्लेन करेंगे ना, तो हमें हमें प्रेज भी नहीं करना और क्रिटिसाइज भी नहीं करना, बैलेंस अप्रोच में लिखना है। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? इट इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। या फिर एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है मैंने। जो कोर कंसेप्ट है वो पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिखेंगे? तो देखो, इंट्रोडक्शन में सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कोर है। क्यों कोर है? क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स, एंड इन द डेमोक्रेसी पीपल आर द कोर पावर सेंटर। ठीक है। फिर लॉ मेकिंग, डिलिबरेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये वाले पॉइंट्स कवर करेंगे। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, पार्लियामेंट का रोल क्या रहता है, ये पूरे पॉइंट थोड़े से हाईलाइट करेंगे हम इंट्रोडक्शन में। तो एक आइडियल इंट्रोडक्शन कैसा है वो एक बार देखते हैं। पार्लियामेंट is the central institute of representative democracy in India and forms the core of the legislative system. It embodies the political will of the people and function as the principal forum for lawmaking, deliberation and accountability. Within the parliamentary system, Parliament perform not only legislative function but also play a crucial role in shaping democratic governance and social economic transformation. The functioning of Parliament must therefore be examined in the context of parliamentary sovereignty, constitution limitation, and its evolving role in Indian democracy. ठीक है। अभी हमने लिखा इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी पार्ट। देखो, बॉडी पार्ट में हम लिखेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे?
फर्स्ट पॉइंट में लिखना है हमें पार्लियामेंट एज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन देता है, पब्लिक एस्पिरेशन की ट्रांसमिशन दिखाता है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे पार्लियामेंट सोवेर्निटी, पीपल्स विल का एक्सप्रेशन कैसे होता है, बट पार्लियामेंट डजंट हैव एब्सोल्यूट पावर। पार्लियामेंट को कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करती है, क्योंकि और कॉन्स्टिट्यूशन भी चेक करता है। तीसरे पॉइंट में हम वही लिखेंगे, पार्लियामेंट है जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू क्या रहता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस क्या रहता है। फोर्थ पॉइंट में लिखना है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, जैसे कि लोकसभा लेजिस्लेटिव प्लस फाइनेंशियल अथॉरिटी रहता है, राज्यसभा फेडरल इंटरेस्ट, क्योंकि राज्यसभा में राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड थॉट भी बताती है राज्यसभा। एंड फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे पार्लियामेंट एंड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, पॉलिसी डिबेट, फिर कमिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपोजिशन। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनका रोल लिखना है, ना कि एग्जांपल्स। एग्जांपल अवॉइड करो, सिर्फ रोल बताओ यहाँ पे। तो बॉडी पार्ट में पहला पॉइंट लिखेंगे पार्लियामेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, रिफ्लेक्ट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, act as a mirror image of the nation, transmit public aspiration to executive। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, पार्लियामेंट एज रिपोजिटरी ऑफ पीपल्स विल, बिकॉज पीपल आर द core of core power center of in democracy, authority to legislate and amend the constitution, sovereignty not absolute in India, because क्यों sovereignty absolute नहीं है? बिकॉज पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू लिमिट्स पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट एंड बैलेंस ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशरी एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी आर इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रोल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल as a primary legislative and financial authority, like money bill, finance bill. Rajya Sabha as custodian of federal interest as they represent state. Bicameralism ensures deliberate and balance. Everyone has power in their particular sector. Parliament and socio-economic transformation. So legislative initiate for development, then debate on public policy and governance, oversight through committee and so most important opposition। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट लिखेंगे। अभी देखो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको आपके ओन लैंग्वेज में इसको लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी इस आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? देखो कंक्लूजन में कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं लिखना हमें, जैसे कि पार्लियामेंट एक पावरलेस है और जुडिशरी सब पावर डोमिनेट करती है, कंप्लीटली नहीं लिखना है इसे। हमें लिखना है पार्लियामेंट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का बैकबोन है और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। लोकसभा राज्यसभा की इफिशिएंट फंक्शनिंग इसेंशियल है। बस इतने पॉइंट कवर करेंगे हम कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन देखते, दस पार्लियामेंट प्ले अ डिसाइसिव रोल इन सस्टेनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, while parliamentary sovereignty enables democratic lawmaking, constitutional limitation, and judicial review that ensures power is exercised within a democratic boundary. The effective functioning of Lok Sabha, Rajya Sabha as a deliberate and representative institution remains essential for democratic governance and socio-economic transformation। ठीक है, एकदम बैलेंस अप्रोच यूज करके हमने कंक्लूड भी कर दिया है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मीडिया एंड डेमोक्रेसी।
तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी किस तरह से क्वेश्चन पूछा है? 2018 में पूछा था, हाउ डज मीडिया इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसी। फिर पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड ओपिनियन। ठीक है, मतलब 2018 और 19 का क्वेश्चन मिक्स करके 2022 में पूछा। हमें क्या समझ में आ रहा है? वर्डिंग क्या है, अलग है, कोर कंसेप्ट सेम, मीडिया और डेमोक्रेसी वही का वही है। अभी देखेंगे एग्जामिनर की कोर डिमांड क्या है इस टॉपिक को लेके। देखो, तो पहले हमें बताना है मीडिया डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करती है, पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से शेप देती है, पॉलिसी मेकिंग पर मीडिया का इम्पैक्ट कैसे होता है। लेकिन ध्यान रखिए, मीडिया को सुपर पावर, मीडिया इज लाइक सुपर पावर, इस तरह से हमें नहीं दिखाना। मीडिया पर भी कोई लिमिटेशंस होते हैं, ये भी हमें मेंशन करना है। ठीक है, मतलब बैलेंस अप्रोच में लिखना है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, या फिर इसी क्वेश्चन को एनालाइज हाउ मीडिया शेप पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? डेमोक्रेसी और मीडिया का इंटरकनेक्शन, जैसे कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया पब्लिक डिबेट का प्लेटफॉर्म है। दे प्रोवाइड वॉइस ऑफ वॉइसलेस। मीडिया इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे कि मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर क्लोजली interconnected in the process of development and governance. In a democratic system, media act as a vital forum for public debate, dissemination of information, and articulation of public opinion. Beyond informing citizens, media influences public policies by shaping perceptions, highlight issues, and pressurize policymakers. The role of media in Indian democracy must therefore be analyzed in the terms of its impact on public opinion, democratic participation, and policy formation. ठीक है, अभी बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखेंगे? बॉडी पार्ट में एज यूजुअल वी विल राइट इन पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज में सबसे पहला पॉइंट रहेगा मीडिया एज अ फोर्थ पिलर, डिबेट और डिसेंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसे स्प्रेड करना। कौन सी इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट के पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाए उसके बारे में इंफॉर्म करना लोगों को। फिर वो पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करती है, पीपल के ओपिनियन को फेवर करती है, ये पूरा डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में लिखना है मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी। फिर पॉलिसी फेलियर को हाईलाइट करना है थोड़ा सा। अथॉरिटीज पर प्रेशर, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है क्या नहीं वो लिखना है। फोर्थ पॉइंट में थोड़ा मेंशन करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन, पार्टिसिपेशन बियॉन्ड इलेक्शंस, सिविल सोसाइटीज वॉइस। फिफ्थ पॉइंट में लिखना है न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज, वाइडर एक्सेस, इंक्रीज्ड इंगेजमेंट। ठीक है, अभी किस तरह से बॉडी पार्ट लिखना है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के मीडिया एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। इट रिकॉग्नाइज एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोवाइड स्पेस फॉर डिबेट एंड डिसेंट, इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा है मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, disseminates information on public issue, influence priorities of citizens and leaders, act as an agenda setting institution. थर्ड पॉइंट लिखना है मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी, highlights policy failure and public demands, pressurize authority to respond, facilitate interaction between state and society. उसके बाद लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन,
expand participation beyond election, enable voice of civil society, strengthening democratic discourse. Fifth point है role of new media, wider access to information, wider access to information using technology, reduce control over content, increase public engagement. ठीक है, अभी इस आंसर को कंक्लूड किस तरह से करेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे मीडिया डेमोक्रेसी को क्या करती है? सस्टेन करती है, लाइक मीडिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन को और पॉलिसी को, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी के बीच में ब्रिज बनता है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में मीडिया एक्ट एज अ ब्रिज। बट मीडिया अकेला पावरफुल है नहीं है, ठीक है, बट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ओके, सुप्रीम पावर नहीं है बट दे हैव पावर एंड दे हैव इम्पैक्ट। इस तरह से हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। तो मीडिया प्ले क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी by shaping public opinion and influence public policy. While it does not act as an insulation, its ability to inform, educate, mobilize the citizen, make it powerful democratic institution. In a developing democracies like India, media continue to functions as a vital link between government and people, contributing to democratic governance and policy accountability. ठीक है, तो इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, आप अपने खुद के लैंग्वेज में 1 से 2 बार लिखो, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर और आइडियली आपने एग्जाम इस स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखना है वो आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में, और ट्राई भी किया थोड़ा सा कंसेप्ट बताने का। ठीक है, क्योंकि हम डेप्थ में नहीं जा सकते, एग्जाम हम लोगों का 7 जनवरी को ही। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव, फिर ब्यूरोक्रेसी, स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये वाले टॉपिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जय हिंद।